आज के ज़माने में हर कोई कह रहा है कि अपना बेस्ट वर्ज़न बनो या फिर हर कोई अपना बेस्ट वर्ज़न बनना चाहता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेस्ट वर्ज़न खुद का क्या होता है, क्या हो सकता है? क्योंकि आजकल सुविधाएँ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि हर कोई यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह सर्च करता है, चैट जीपीटी से पूछता है कि मेरा खुद का या फिर एक खुद का इंसान का बेस्ट वर्ज़न क्या हो सकता है? हर कोई यही जानना चाहता है। सबकी अपनी-अपनी टिप्पणियाँ हैं, अपनी-अपनी सोच है और हर कोई बता रहा है कि क्या हो सकता है बेस्ट वर्जन। पर आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा और ना ही कोई आपको ये बताएगा, ना ही बताने वाला है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा हाउ यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, नॉट द वर्ल्ड्स वे। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मुझे तो लगता है कि दुनिया ने बेस्ट वर्जन का मतलब ही गलत समझ लिया है। बेस्ट वर्जन लुक्स, सक्सेस या फिर अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स की वजह से नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट वर्जन आपका खुद का अंदर से बदल जाना, आपके अंदर के बदलाव, वो होता है जब आपके अंदर बदलाव आता है, आपकी सोच में, आपके हृदय में, आपके बोलने के तरीके में, आपके चलने उठने बैठने के तरीके में, किसी को जज करने के तरीके में। इन शॉर्ट, आपका जब दिल बदल जाता है, देन आपका बेस्ट वर्जन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। तो तब हम सबसे अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। हमारा बेस्ट वर्जन असल में वही होता है। आज मैं आपको 5 पॉइंट्स में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपनी पहचान को ढूंढना। सच कहें तो आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि सब लोग मजबूर हो चुके हैं कि वो अपनी वैल्यूज लोगों के लाइक्स, कमेंट्स और उनके ओपिनियन से नापना शुरू करने लगे हैं। पर असल जिंदगी में आप अपनी असली पहचान शीशे के सामने या फिर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं कर सकते। ये आप पर तब ही रिवील होगा जब तक कि डिवाइन पावर या फिर गॉड की सत्य, उसकी सच्चाई आपके दिल और दिमाग को नया ना कर दे या फिर बदल ना दे। क्योंकि जब गॉड का पर्पस या फिर उसकी सच्चाई आपके जीवन के लिए आप पर रिवील हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, खुद पर इतना ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों के ओपिनियंस, उनके लाइक्स, उनके कमेंट्स पर निर्भर नहीं रहोगे। आपके पास खुद का अपना एक पर्पस होगा और अपना एक माइंडसेट होगा। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं या फिर छोटे शब्दों में कहूं तो ये है कि जब आपको आपके ऊपर ये बात रिवील हो जाएगी ना कि गॉड आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपके लिए अच्छा सोच के रखा है, कुछ भी बुराई उनकी तरफ से, गॉड की तरफ से नहीं आती, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपको किसी के अप्रूवल या किसी के ओपिनियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको ये पता होगा कि कोई और मेरे साथ है या नहीं है, बट गॉड इज विद मी। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज करेंगे, हर एक खराब स्थिति में विश्वास से खड़े रहेंगे और उससे लड़ जाएंगे और जीत को हासिल करेंगे। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल से ज्यादा समर्पण में शक्ति है। दैट मीन्स सरेंडर करने में। हम सब सोचते हैं कि यार लाइफ अगर कंट्रोल में होगी ना तो लाइफ एकदम सेट है। लाइक हमारे फाइनेंसिस कंट्रोल में है, हमारी एजुकेशन कंट्रोल में है, हमारे फ्रेंड सर्कल जो है वो मेरे कंट्रोल में है, और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है। बट लेकिन रियल लाइफ में हम लड़ते ही रहते हैं। हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में कभी शांति होती नहीं है। हमारी लाइफ में हमें बैक एंड में एक चीज़ चल रही होती है, यार ये चीज़ पूरी करनी है, इस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये है वो है, कुछ ना कुछ परेशानी हर एक के जीवन में, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, रिलेशनशिप की हो, जॉब की हो, पढ़ाई की हो, एंड छोटी मोटी आजकल बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं। कहने का मतलब हमारे लिए किसी की प्रॉब्लम बहुत छोटी हमें लग सकती है, बट असल में वही जानता है कि उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सो हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की सिचुएशन के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम छोटी होने के बावजूद भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो असल ग्रोथ जो है वो कंट्रोल करने में नहीं है, वो सरेंडर करने में है। किसको सरेंडर करना है? टू गॉड। सबमिट to God. When we surrender our plans, our habits, our image, we make space for God to shape something eternal. तो जब हम खुद को फुली सरेंडर कर देते हैं तो जो प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो ऊपर वाले की बन जाती हैं। उनको संभालना, उनको ठीक करना, वो हमारे गॉड की प्रॉब्लम बन जाती है। Because he loves us, he takes care of us and he is in control. तो अब जो हमारी परेशानियां हैं वो उस पर है, अब वो उनको हैंडल करेंगे, हमें सिखाएंगे, हमें स्ट्रेंथ देंगे कि कैसे हमने उन सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। आजकल हम देखते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस, एक ईगो में, एक एटीट्यूड में रहते हैं कि यार मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर सकता हूँ, बट असल में डीप डाउन उनको खुद भी पता होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बट कोई सबमिट करना चाहता ही नहीं ऊपर वाले को। सो फॉर मी, कंट्रोल करना नहीं, सरेंडर करने में वो ह्यूमिलिटी इज वो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली फॉर मी ह्यूमिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और बहुत बार हम ऐसे करते हैं, 4 किताबें पढ़ लेते हैं, 4 वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पर और हम समझते हैं हमारे पास पूरी नॉलेज आ गई है।
हमारे पास बिजनेस की नॉलेज आ गई है, फ्रेंडशिप की नॉलेज आ गई है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो हम ऐसे खुद को समझ लेते हैं। पर वो बुक्स किसी के द्वारा लिखवाई गई है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कोई नॉलेज जो भी चल रहा है आज, टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी देन है। तो सबसे पहला स्थान अपने जीवन में उसको दो, तो वो तुम्हारा जब बेस्ट वर्जन बनाएगा ना, तो वो फिर सबसे बेस्ट होगा। एंड बाइबल एक बहुत खूबसूरत एक बात कहती है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड जीसस सेज, कैन एनी वन ऑफ यू बाय वरिंग add a single hour to your life? In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. And third part is, healing always starts inside. लोग कहते हैं कि ग्लो करो यार, चमक रहा है यार, काफी चमक रहा है, काफी पॉजिटिव लग रहा है, काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तेरे से। पर रियल ग्लो तब आता है जब हम असल में अंदर से साफ होते हैं। जब दिल साफ होता है ना, तो चेहरा खुद ब खुद चमकने लगता है। हम सब लोग पहले ना बाहर को, अपने बाहर के लुक को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारे लुक्स, हमारे कपड़े, लोगों के ओपिनियंस। बट वॉट गॉड डज, वो हमारे अंदर को बदलते हैं, हमारे दिल को बदलते हैं। दैट इज व्हाई सेकंड पार्ट में मैंने कहा सबमिट टू गॉड। जब दिल साफ होता है तो चेहरा भी चमकता है, जुबान भी साफ हो जाती है, तो ऐसा ग्लो आएगा, ऐसा चेहरा चमकने लगेगा, तो कोई स्नैपचैट का फिल्टर भी ऐसा ग्लो नहीं डाल पाएगा। और ये सब कैसे होगा? सबमिट करने से और फेथ से। एंड रियल ब्यूटी इज इन द फॉरगिवनेस एंड पीस। फॉरगिव करो और शांति का माहौल रखो। चौथा पॉइंट, 2025 में अगर हम सच में बदल जाएं, सोचो अगर हम गॉड के जैसे जीने लग जाएं, एग्जाम्पल माफ करने वाले, सबको प्यार करने वाले और सबकी सेवा करने वाले बन जाएं, तो यार धीरे धीरे पूरी दुनिया ही बदलना शुरू हो जाएगी। क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या अगर वो एग्जाम्पल हम इंसानों में ले लें, तो क्या एक भला मनुष्य पूरे मनुष्य तब को ठीक नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता? एंड अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट जो है वो कभी डार्कनेस से ना आर्ग्यू नहीं करती, वो सिर्फ चमकती है और अंधेरे को तबाह कर देती है। ऐसे तो हम भी यार एक ऐसे बेस्ट वर्जन बने कि चमक जाएं और डार्कनेस, बुराई को, सताव को, एटीट्यूड को, गालियों को, नशों को, एडिक्शंस को, बुरी बुरी एडिक्शंस को हम खत्म कर दें। कितनी अच्छी बात है ना। एज आई फाइंड दिस टू कमांडमेंट्स इन द बाइबल द मोस्ट ब्यूटीफुल कमांडमेंट्स। लेट मी शेयर इट विद यू। बाइबल की सबसे बड़ी कमांडमेंट है लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर माइंड। मतलब अगर आप परमेश्वर से, अपने गॉड से इतना प्रेम करते हैं, आप खुद में ही इतना प्रेम से भर जाएंगे कि आपके दिल में, आपके दिमाग, आपकी सोच समझ में सबके लिए प्रेम बनता रहेगा। कभी आप इस पर मनन करके सोचिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी कमांडमेंट है लव योर नेबर एज योरसेल्फ। सुनने में आपको शायद थोड़ा शौक लगे जिन्होंने पहली बार सुना है। सोच के देखो जरा, अगर आप अपने नेबर से खुद जैसे प्रेम करने लगेंगे जैसे आप खुद से करते हैं, तो कोई जेलस नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई एटीट्यूड, ईगो नहीं, कोई गालियां देना नहीं, कोई गॉसिप करना नहीं, कुछ नहीं। इतना प्रेम होगा अगर हर पड़ोसी के बीच में। दैट मीन्स अगर पड़ोसी ले लो तो पूरी दुनिया में, तो यार कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। ये दो कमांडमेंट्स हमारी पूरे एंटायर मानव जाति को बदल सकती है। तो एक बेस्ट वर्जन क्या, भरे पड़े मिलेंगे यार, चींटियों की तादाद में हमें बेस्ट वर्जन मिलेंगे, और दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से नहीं, डिवाइन पावर, गॉड के हिसाब से। सोच के देखो, कभी मेडिटेट करना इस पे एंड ट्राई टू बी दैट काइंड ऑफ वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब चलिए चलते हैं 5वें पॉइंट पे। अभी तक वीडियो बहुत सिंपल, बहुत अच्छे वे में चल रही है, ज्यादा इसको कुछ नहीं बोला मैंने, ओवर बस पॉइंट टू पॉइंट बोला है। 5वें पॉइंट पे चलते हैं, ये भी सिंपल है। फोकस जो है अपना ऊपर रखो, हेवन की तरफ, गॉड की तरफ, ना कि नीचे। इस धरती पे जो कुछ है ना, वो सब कुछ टेम्परेरी है। हमारी लाइफ, ट्रेंड्स, फेम, पैसा, इज्जत, यहाँ की है जो, ये सब कुछ अब जो आपके दिमाग में आता है आप ऐड कर लो, ये सब कुछ टेम्परेरी है, आप भी जानते हैं। पर एक चीज है जो परमानेंट है, वो होगा हेवन में आपका रिवॉर्ड। तो रोज आप खुद से एक सवाल पूछें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मैं कहाँ स्टैंड करता हूं। जिनको सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना है, एक ग्रुप में रहने के लिए सिगरेट भी पीना है, एक दो लगा भी लेना है, ताकि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बन सकूं, बन के रह सकूं, और ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए जो मेरा दिल नहीं भी चाहता पर वो भी करना है। ये आपको खुद में सोचना है और अपने आप से बात करके अपने आप को समझाना है कि नहीं मोजेस, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ये चाहता नहीं हूं। देन किसी को खुश करने के लिए, किसी एक ग्रुप में रहने के लिए मैं ये क्यों कर रहा हूं? या फिर अगर मैं असल में खुद भी चाहता हूं ये करना, बट क्यों कर रहा हूं?
इस धरती पे जो रिवॉर्ड है, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, दैट ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। मैं अपने लिए क्या धाम इकट्ठा कर रहा हूँ इस धरती पे, और जहाँ मैंने जाना है, जहाँ मैंने पूरा जीवन रहना है, वहाँ के लिए मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूँ, ये वहाँ जाने के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ। एंड रही बात इस धरती पे अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो बाइबल यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज़ कहती है जो मेरे दिल में बहुत तसल्ली और सुकून देती है। दैट इज, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल द थिंग्स विल बी एडेड टू यू। कहना यह है कि सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, और बाकी चीज़ें जो इस धरती पे तुम्हें चाहिए वो अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी, बिकॉज गॉड नोज कि तुम्हें क्या चाहिए। एंड सेकेंड इज, डू नॉट स्टोर अप फॉर योर सेल्फ ट्रेजर्स ऑन अर्थ where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break and steal. असल भाषा में इसका मतलब बताऊं तो ये है कि यहाँ पर हम अपने लिए धरती पर बहुत सारा धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हमारे बैंक्स में हो गया या फिर हमारी अलमीरास में, लॉकर्स में पड़े रहते होंगे, है ना। तो गॉड कह रहे हैं कि वहाँ पर आप तो रख लेते हो, धरती का पैसा इकट्ठा करके बहुत सारा रख लेते हो जहाँ पर कीड़ा लग जाता है या फिर चोर आएगा चुरा कर ले जाएगा, लेकिन अपने लिए धन इकट्ठा करो तो वो करो अच्छे कर्म करके स्वर्ग में अपने लिए इकट्ठा करो, जहाँ पर कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई कीड़ा नहीं लग सकता आपके कमाई हुए पैसे को या फिर आपके अच्छे कर्मों को, है ना। तो उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो अपने लिए यहाँ इकट्ठे ना करो, वहाँ इकट्ठे करो। तो सिंपल भाषा में बात यही है, बेस्ट वर्जन बनने के लिए परफेक्शन की नहीं, अच्छे डायरेक्शन की जरूरत है। और वो डायरेक्शन कहाँ से आती है? आपके गॉड से आती है, उनकी सिखाई हुई बातों से आती है। तो जब आप उसको फॉलो करके चलते हो तो आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाते हो और गॉड का नूर आपके चेहरे पे आ जाता है। दैट्स वेयर यू बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बी दैट वर्जन जो लाइट लाता है, ना कि सिर्फ खुद के लिए पर दूसरों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड यू लर्न समथिंग टुडे। आई प्रे दैट यू मे फाइंड वे ट्रूथ इन लाइफ।